हेलो दोस्तों। हम में से बहुत लोग टेल बोन के दर्द से परेशान रहते हैं। टेल बोन का मतलब है हड्डी का वो हिस्सा जो कमर के सबसे निचले वाले पार्ट में होता है। टेल बोन का दर्द दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है यदि कि आप काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उससे हो सकता है। फीमेल्स में दोस्तों ये दर्द काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जब आप ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं तो उसकी वजह से भी टेल बोन का दर्द हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या चेयर पे बैठने का काम ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी आपको टेल बोन में दर्द हो जाता है। मेडिकल की भाषा में अक्सर कॉक्सीडानिया कहा जाता है। आखिर ये टेलबोन का दर्द क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, ये इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, कॉसिक्स या हमारे हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है टेलबोन कहते हैं। जब हम लोग पुराने ज़माने में जब मानव का विकास नहीं हुआ था, आदि मानव से, तो इसे पूंछ की हड्डी कहा जाता था। लेकिन अब मनुष्य में तो पूंछ नहीं होती, लेकिन ये हड्डी एक छोटी सी कॉसिक्स या टिप का रूप ले लेती है। अब ये कुछ लोगों में तो एकदम स्ट्रेट होती है और कुछ में कर्व वाली होती है। अगर ये टिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होता है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को नीचे बैठने में, स्पेशली हार्ड सरफेस पे बैठने में, टेल बोन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोग जिनको कि काफ़ी लंबे समय तक सिटिंग करना पड़ता है, जैसे ड्राइवर हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनके भी टेल बोन में दर्द पाया जाता है। जब भी टेल बोन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनको एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे में अगर आपकी चोट लगी हुई है और कॉस्टिक्स का फ्रैक्चर टूटा हुआ है तो रेस्ट की सलाह दी जाती है। अगर ये देखा जाता है कि कॉस्टिक्स की जो शेप है वो ख़राब है तो उसके हिसाब से इलाज को बताया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो इलाज आपको करना पड़ता है वो होता है सिट्स बाथ। और उसके अलावा आपको जो करना पड़ता है वो है रिंग कुशन। सिट्स बाथ का मतलब ये है कि जैसे बच्चों के खेलने का एक टब आता है, उसके अंदर आप पानी भर लीजिए, निवाया पानी, गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को बैठना पड़ता है। जिस प्रकार से आप सिट्स बाथ में बैठते हैं तो उससे आपको टेल बोन के पेन में राहत मिलती है। दूसरा होता है रिंग कुशन। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, इस प्रकार के कुशन पे आप बैठिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, लंबे समय तक आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, दचके का काम है या फिर हार्ड सरफेस पे बैठने का काम है, तो रिंग कुशन बहुत ज़रूरी होता है। 5 से 6 महीने रिंग कुशन यूज़ करने से भी आपको टेल बोन के पेन में राहत मिलती है। दोस्तों, अगर ये सब परहेज करने के बाद भी आपको टेल बोन के दर्द से फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम आपको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। टेल बोन के लिए हमेशा 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई कराना सही रहता है। कई बार ये देखा जाता है कि पाइल्स, फिस्टुला, इन सब दिक्कतों की वजह से भी टेल बोन में दर्द होता है। कभी कभी टीबी का जो इन्फेक्शन होता है दोस्तों, वो भी टेल बोन में दर्द कर सकता है। अगर एमआरआई पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे एंटीबायोटिक दवाई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर टेल बोन के दर्द में सिट्स बाथ से, रिंग कुशन से और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से फ़ायदा नहीं होता तो इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। ये इंजेक्शन खास डॉक्टर द्वारा, जो पेन स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, टेल बोन में जो पेन होता है वो कई बार फ्रैक्चर की वजह से होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया। अगर आप ऊंचाई से गिर जाते हैं तो टेल बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में हम एक बार एक्सरे कराते हैं, देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई दवाई लगाना या प्लास्टर लगाना या कोई ऑपरेशन करना तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में पेशेंट्स को रिंग कुशन और सिट्स बाथ के साथ 3 से 4 महीने करने की सलाह दी जाती है। पेशेंट को ये भी सलाह दी जाती है कि आप भारी वजन ना उठाएं और झटके से कोई काम नहीं करें। इससे धीरे धीरे जो टेल बोन का जो पेन है वो अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग भी टेल बोन के दर्द से परेशान हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे जाना अच्छा रहेगा या रिकवरी कैसे होगी? यदि हाँ, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।